जय हिंद। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग बेसिक मैथ का एक टॉपिक देखेंगे जो है रूट का जोड़। देखिए, एक ऐसा टॉपिक है जो 9th क्लास वाले और 10th क्लास वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9th क्लास और प्लस में 10th क्लास। अगर समझिए 9th क्लास वाले अगर 10th क्लास वाले इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे ठीक से तो उनके लिए मैथ समझिए कि कठिन होना तय है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है कि समझिए कि 9th क्लास में एक चैप्टर मिलेगा और 10th क्लास में एक चैप्टर में मिलेगा और 8 चैप्टर यानी त्रिकोणमिति में भी मिलेगा। तो उन लोगों के लिए काफ़ी क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है। और जब भी कोई विद्यार्थी अगर रूट को देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, रूट 2, तो रूट देखते ही डर लगने लगता है। ये स्वाभाविक है, सबके साथ वैसा होता है। जो ज़्यादा तेज होते हैं उनको तो कम दिक्कत होता है, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी लोगों को रूट का जोड़ घटाव गुणा इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और वो देखते ही डर जाते हैं। उन लोग के दिमाग में समझिए कि एक तरह से निगेटिविटी बैठा हुआ कि रूट का जो जोड़ घटाव है, गुना है, भागा है, वो सब भारी होता है। लेकिन हम यहाँ आपको केवल एक बात याद रखने के लिए बोलेंगे और उस बात की सहायता से, यानी एक ही बात आपको याद रखना है रूट का जोड़ और घटाव के लिए। समझिए कि उससे आपका प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसमें करना क्या है, केवल एक बात वो क्या है जिसको याद रखने से ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे 2 रूट 3 है। तो जोड़ने या घटाने के लिए रूट का जो जोड़ या घटाव है, तो जोड़ने या घटाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले रूट के अंदर वाला जो मान है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे रूट में 3 है और यहाँ पे रूट में क्या है, 3 है और बाहर 2 है। यहाँ पे बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या है, 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या है, 1 है। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो ध्यान दीजिए, अगर रूट वाला मान बराबर हो, यही याद रखना है, अगर रूट वाला मान बराबर हो, रूट वाला मान बराबर हो तो इसके बाहर वाला जुट जाता है और रूट वाला जो मान बराबर है तो जैसे है वैसे ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये रूट 3 है और यहाँ पे रूट 3 है और ये क्या है, रूट 2 है, ये अलग है। तो ये बाहर वाला जुटेगा, इसके बाहर क्या है देखिए, इसके बाहर देखिए क्या है, इसके बाहर 2 और इसके बाहर क्या है जी, इसके बाहर देखिए कहीं परेशान कर रहा है जी, रेट ला रहे हैं, चल रहा है कैसे। चलिए ये रूट कितना, 2 रूट 3 है, यानी बाहर क्या है, 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है, जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, क्या है, 1 है। तो ध्यान दीजिए, अगर रूट वाला बराबर हो, रूट का मान बराबर हो तो बाहर वाला क्या होगा, जोड़ में है तो जुटेगा और घटाव में है तो घटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या, 1। तो 2 1 कितना, 3। तो उससे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये रूट 2 अपनी जगह पर रहेगा, रूट 2 अपनी जगह पर रहेगा और प्लस में कितना, अभी हो जाएगा 2 और 1 3, यानी 3 रूट 2 हो जाएगा, कितना, सॉरी 3 हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, रूट वाला मान बराबर है तो बाहर वाला जोड़ में है तो जुट गया, यही घटाव में होता तो घट जाता। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे क्या है, रूट में 2 है, यहाँ पे रूट में 5 है और यहाँ पे रूट में देखिए क्या है, 5 है और बाहर 6 है। तो यहाँ पे देखिए पहले कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। तो ये देखिए ये रूट 5 और ये भी रूट 5 और इन दोनों में कुछ होने वाला है नहीं, ये रूट 3 है और ये क्या है, रूट 2 है और बाहर में इसमें 3 है और यहाँ पे 4 है। तो इसको अगर ठीक से पढ़ना हो तो टोटल तो क्या बोलेंगे, 3 रूट 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस 6 रूट 5। तो अब देखिए इसमें कोई क्रिया नहीं होगा, जस्ट के तस उतार देंगे, किसको, ये 3 रूट 3 को उतार देंगे, प्लस में ये 4 रूट 2 को उतार देंगे और ये प्लस में देखिए अब ये दोनों जुटेगा, कौन कौन, तो देखिए ये वाला, इसके बाहर कुछ नहीं तो क्या, 1 है, 1 अच्छा 7 हो जाएगा और रूट में कितना, ये 5 ही रहेगा। अभी नहीं कि रूट वाला मान जोड़ दीजिएगा, वो नहीं जुटेगा, केवल अगर बराबर होगा तो बाहर वाला जुटेगा जोड़ में है तो, अगर घटा में होगा तो घटेगा। तो यहाँ पे यही हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर अब 3 देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए रूट यहाँ क्या है जी, 2 है। अगर इसको टोटल पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, ये 3 रूट 2 प्लस रूट 5, बताइए इसको तो हम जोड़ नहीं सकते हैं,
तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो इतना ही रह जाएगा, ये इतना ही रह जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए रूट में 8 है और यहाँ पे रूट में क्या है 2 है, तो ये तो बराबर नहीं है। लेकिन 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 ध्यान दीजिए, रूट 8 को हम दो, यहाँ पे देखिए दो नहीं बल्कि 3 भागों में तोड़ सकते हैं, इसके गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके गुणनखंड के रूप में अगर हम लिखेंगे तो ये 4 बाहर है रहेगा, और इसको 8 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा जी, ये आएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, और प्लस में क्या है 2 रूट 2 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहीं पे हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 गो में से 1 गो बाहर निकलता है, तो यहाँ पे देखिए 1 जोड़ा 2, तो इसमें से निकाल लिए 2 बाहर, और 1 गो 2 इसी में रह जाएगा रूट के अंदर ही, प्लस में कितना 2 रूट 2। अगर आप वर्गमूल यानी रूट से बाहर निकालना नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसका स्पेशल क्लास हम लेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब देखिए ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और ये रूट 2। अब हम क्या करेंगे, अब ये 2 रूट 2 जोड़ में लिख लेंगे। अब बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए 8 रूट 2 प्लस में 2 रूट 2, ये दोनों बराबर है। देखिए तो जब ये दोनों बराबर है तो बाहर वाला जुटेगा, बाहर में क्या है देखिए, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, 8 गो 2 कितना हो जाएगा 10 गो, कितना होगा जी 10, तो ये हो जाएगा 10 रूट 2 आंसर। बताइए तो समझ आया कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा समझ आया कि नहीं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, और 5 में क्या देखेंगे, 5 में हम लोग देखेंगे घटाव। क्या देखेंगे, घटाव। तो चलिए देखिए तो घटाव में क्या है, यहाँ पे देखिए 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 7। तो अभी हम क्या बोले हैं कि एक ही बात याद रखना है, वो बात क्या है कि अगर रूट वाला मान बराबर है तो उसके बाहर वाला अगर जोड़ में है तो जुटेगा, और घटाव में है तो घटेगा। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यानी दोनों जगह रूट में क्या है जी 7 है। तो अब बाहर वाला देखिए तो क्या है, बाहर वाला तो ये 3 रूट कितना 7 माइनस में है 2 रूट 7, तो ये 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 1। एक लिखिए न लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये रूट वाला मान तो लिखना पड़ेगा, तो हमारा रूट 7 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी रूट 2 और यहाँ पर भी रूट 2, बाहर में इधर 13 है, इधर यहाँ पे 4 है, और क्या करना है घटाओ। तो चलिए 13 में से 4 घटेगा 9 बचेगा, और ये रूट 2 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 9 रूट 2। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए तो 3 रूट 6 माइनस 5 रूट 6, यानी रूट वाला मान बराबर है तो बाहर वाला घटेगा, घटाव में है तो जोड़ में रहेगा तो जुटेगा। तो बताइए 3 में से 5 गया, 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो माइनस वाला में से प्लस वाला घटाएंगे और माइनस का साइन लगाएंगे, यानी ये बचेगा 2, और रूट 6 है तो रूट 6 रहेगा, यानी -2 रूट 6 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कितना 7 के बाद 8 नंबर, इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे है 7 रूट 11 माइनस 3 रूट 11 प्लस 4 रूट 5। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिलेगी तो पहले रूट वाला मान बराबर है, तो 7 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा जी 4, और रूट कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा कितना 11, और प्लस में ये 4 रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही हमारा होगा राइट आंसर। इस तरह से हम सीखे रूट का जोड़ और घटाव, ये बेसिक चीज़ है, 10वीं और 9th क्लास वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं तो एक चैप्टर 10वीं क्लास में और 8 चैप्टर और 9 भी, 9 में तो और परिमीकरण करना है, तो परिमीकरण में ये भर भर के आएगा, ठीक है, और 9th क्लास में पहला ही चैप्टर में पढ़ना है परिमीकरण, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है 10वीं और 9th क्लास वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ठीक से देख लीजिए, बढ़िया से रिविजन कर लीजिए और प्रैक्टिस में रखिए इसको।